की जय। अरे दासी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो महिलों की साफ सफाई कर रही थी। ये मैं क्या देख रही हूँ महारानी जी, आप कितनी सुंदर, आप में कितना यौवन कि आपको देख करके ये चंद्रमा भी शर्मा जाए। आप बहुत सुंदर लग रही है महारानी जी। दासी, इतनी तारीफ मेरी क्यों करती है? हाय हाय रे भगवान, हाय हाय रे भगवान, मेरी किस्मत को इस तरीके से फोड़ा, मुझ जैसी चंद्रमुखी का रिश्ता एक बूढ़े पति से जोड़ा। ये क्या कहते हो महारानी जी? आपकी बातें हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। दासी, हाय उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मोहम्मद के न मिले भरता, उम्र मेरी कैसे कटे बारी। से हारी, मुहे मन के न मिले भरता, हालत सब विधि से हारी। कच्चे निबुआ रस, कच्चे निबुआ रस भैया, मैं तो सब विधि से हारी, मैं तो सब विधि से हारी, मोहम्मद के न मिले भरता, उम्र मेरी कैसे कटे बारी। ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई या नहीं? हाँ महारानी जी, मेरी तो शादी हो गई। दासी, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन दासी तुम्हारे पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम, वैसे तो सभी लोग, मैं पति का नाम नहीं ले सकती। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं बतला रही। बताओ बताओ, कौन? मेरे पति का नाम आनंद पाल है। क्या? अब नहीं बताऊंगा। दासी, ये बताओ, तेरे पति की उम्र कितनी है? मेरे पति की उम्र होगी वही करीब 22 वर्ष। दासी, अब तेरी उम्र कितनी है? मेरी 20 वर्ष। ओह, तेरा पति देखने में कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत सुंदर लगता है। दासी, तू क्या एक काम कर सकती है? क्या? दासी, तू अपने पति को मेरे पति से बदल ले। ना ना ना, ऐसा मैं नहीं करूंगी। मैं अपने पति को तुम्हारे पति से नहीं बदलूंगी, क्योंकि मेरे पति बहुत सुंदर हैं और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। क्या बहुत प्रेम करते हैं? दासी, एक रात के लिए तू अपना पति मुझे ऐसा नहीं कर। अच्छा जाओ, महलों में जो भी कार्य बकाया हो उसे तत्काल करके वापस आओ। जी आ गया महारानी।
बसंत, कहो भैया रो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आज इतना चिंतित उदास दिखाई पड़ रहे हो भैया। भैया जब से हमारी माता श्री का देहांत हुआ है तब से हमारा लालन पालन हमारे चाचा श्री ने किया है। हम कभी महलों से बाहर नहीं गए। इसलिए भैया आज हमारे हृदय की इच्छाएं कुछ और कह रही हैं। क्या कह रही है भैया, प्रकट करो भैया। है भाई के हृदय में आता यही भैया बसंत, आप तो सही कह रहे हो, परंतु जानते हो भैया कि चाचा श्री की आज्ञा के बिना हम दोनों भाई घर से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। तो भैया अति शीघ्र चलो, हम चाचा श्री से आज्ञा लेकर के अपने इष्ट मित्रों के साथ कोई खेल खेलते हैं। ऐसी बात है भैया, तो चलो चल करके चाचा श्री से आज्ञा लेकर के और खेल खेलने के लिए चलते हैं। चलो भैया। कहिए, आज तुम दोनों का चित्त अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? चाचा श्री, हम दोनों भाई आप ही के पास में आ रहे थे और हमारे ये खुशी का चेहरा देखना चाहते हो, क्या कारण है तो श्रवण करो चाचा श्री। जानते हो चाचा, आज हमारी भैया बसंत की हार्दिक इच्छा है कि चलो नगर में कोई खेल खेला जाए, परंतु चाचा श्री जब तक आपसे आज्ञा नहीं ले लेते हैं तब तक कोई कार्य आगे हम दोनों भाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं, हम दोनों भाई कोई खेल खेलना चाहते। आखिर कौन सा खेल? हे चाचा श्री, अब नगर में जाएंगे, कोई अच्छा होगा वो मित्रों से जानकारी करके सो अच्छा खेल खेलेंगे। अति उत्तम, किंतु इतना ध्यान रहे, तो कौन सी आज्ञा तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन चाचा श्री नगर में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने ही राजमहल में या महल के द्वार पर यहीं पर तुम्हें खेल खेलना होगा, लेकिन इतना ध्यान रहे, तुम्हें खेल खेलते समय या किसी समय मौसी के घर की ओर नहीं जाना है। ऐसी बात है चाचा श्री, मैं आपकी बातों का आज्ञा का पालन करूंगा और मौसी के महलों की तरफ नहीं जाऊंगा चाचा श्री। अति उत्तम, मेरा प्रणाम हो चाचा। कल्याण हो तुम दोनों का। जाओ बेटा, रोको सब।
देखो भैया रूप और बसंत, तुम दोनों भाइयों की हम लोग सराहना ही करते हैं कि आप तो एक राजा के लड़के हो, फिर भी हम गरीबों से कितना प्रेम करते हो भैया, कितना प्रेम करते हो भैया। हम राजा के लड़के तो अवश्य हैं, किंतु साथ ही साथ में हम आप लोगों के मित्र भी हैं। इसलिए आज हमारे हृदय की इच्छा है कि हम सब तुम्हारे साथ मिल करके कोई बढ़िया सा खेल खेले। इसलिए आप ही बताएं कि हम कौन सा खेल खेलें। बहुत अच्छी बात है रूप और बसंत, तुम दोनों भाइयों के विचार बहुत अच्छे हैं जो हम गरीबों में इतना प्रेम रखते हो। ये चुनो और मुनवा, तो बोलो कौन सा खेल होना चाहिए? हम कहते हैं भैया चलो गुल्ली डंडा खेला जाए। गुल्ली डंडा, हाँ नहीं गुल्ली डंडा जरूर खेलो, लाग जाए आखिर में आकाशवाणी देखो जीवन भर। यह बात भैया सुन, तो फिर कौन सा खेल खेला? कोई अच्छा खेल खेलो। तो हमरे हिसाब से कबड्डी खेली जाए। हाँ यह बात सही, यह खेल बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। कबड्डी खेलो, खा लो पतला और भागो मर पर। हम कहे चलो गुच्ची खेला जाए। हाँ यू ठीक रही। पैसा है, पैसा है ना, देखे कहीं देखो ना गुच्ची खेलक मत बताओ। एको पैसा अपने पापक जेब में नहीं रखा दे। हमरे जमाना से पैसा है, पापा के जमाना है पैसा। देखो भैया, हाँ भैया, देखो ये दोनों भाई एक राजा के लड़के हैं, कोई ऐसा खेल खेलो इनके बीच में जो इन दोनों भाइयों का मन पसंद है और समय भी कट जाए, तो ऐसा कोई खेल लुप्त करो। तो ऐसा करते हैं भैया चलो गेंद खेला जाए। ये बात है, गेंद का खेल अच्छा रहेगा। गेंद खेला जाए। हाँ गेंद लाए हो? गेंद लाए हो? गेंद तो हम लाए लाए हो? गेंद लाए हैं, मगर हमारे एक शर्त है, जो हमारा गेंद बजे हम यहाँ गेंद ले, दूसरा गेंद नहीं ले पाते। जब बह जाएगा तब की पहले बातें कर रहे हैं। जो गेंद भेजे हम यहाँ गेंद ले, दूसरा गेंद नहीं ले। अरे बहेगा नहीं, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? ठीक है, अगर आपका गेंद बहेगा तो मैं यही गेंद ला के दूंगा। खड़े हो जाओ सब लोग, लाइन सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। इतनी जगह पे सभी लोग खड़े रहना। ये लो ये लो। अरे हमारे गेंद बहा दियो, हम तुमसे कहे हम वहाँ गेंद ले, दूसरा गेंद न ले, वहाँ गेंद तो हमका दो। भैया आप ये गेंद मत मांगे, मैं आपको ऐसे ढेर सारी गेंदें ला करके दे दूंगा। हमका ढेर सारी गेंद देना चाहिए, हमको वही गेंद चाहिए, वही गेंद लेंगे हम। दूसरा गेंद ला करके दूंगा। हम दूसरा गेंद नहीं लेंगे, हमको वही गेंद चाहिए, हम घर में मारे जाएंगे। भैया अब हम क्या करें, गेंद तो मौसम के महीनों में चली गई और चाचा श्री की आज्ञा है कि मौसम के महीनों की तरफ भूल कर भी मत जाना। अब हम क्या करें भैया? सत्य कहते हो भैया, चाचा श्री की आज्ञा है कि मौसी की महलों की तरफ मत जाना। भैया देखो, चुनो और मुनवा को समझाओ जरा। जैसे दूसरी गेंद दी, जैसे एक दर्जन दी, हम क्या करेंगे, हमको खाली एक गेंद चाहिए।
वही गेंद चाहिए। हो जाएगा बिक्री केंद्र। हमारा बिक्री का गेंद था, हमको वही गेंद चाहिए। चलो ठीक है, अगर आप जिद ही करते हो तो ही भैया बसंत आप सभी इन मित्रों के साथ में यहीं ठहरो और मैं मौसी के महलों की तरफ जा रहा हूँ और गेंद लेकर के आ रहा हूँ। भैया ओहो भैया, आप मौसी के महलों की तरफ जाएंगे। आपने जिस समय कहा कि मौसी के महलों की तरफ जाने के लिए, और देखो छींक हो गई है। और कहा गया है भैया कि छींक सामने की बुरी कभी ना खाली। छींक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए। या कलंक से भेंट हो ना खाली भैया ये सब मुझे हो जाती है, या तो मस्तक पर कोई कलंक लगता है या फिर जान चली जाती है। इसलिए भैया मैं आपको मौसी के महलों की तरफ नहीं जाने दूंगा। भैया देखो, आप जिद मत करो और हम छत्री हैं, छत्री से लोग ऐसी बात पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। चलो यहीं पर ठहरो सभी मित्रों के साथ में और मैं जा रहा हूँ, शीघ्र गेंद लेकर के भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें मौसी के महलों में नहीं जाने दूंगा भैया, नहीं जाने दूंगा। अरे भैया देखो, पागलों जैसी बात मत किया करो भैया, आप यहीं ठहरो, इतना रुदन नहीं करते। मैं शीघ्र गया और तत्काल गेंद लेकर के मैं आ रहा हूँ भैया। गेंद वहाँ ले आऊंगा भैया। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये चाचा श्री को मालूम होगा, तो यही अपने हृदय में सोचेंगे कि रूप और बसंत ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए भैया आप मौसी के महलों में मत जाइए। भैया बसंत देखो, चाचा श्री को मालूम ही नहीं होगा, मैं तत्काल गया, शीघ्र गेंद लेकर के वापस आ रहा हूँ। भैया यदि ऐसा है तो आप अति शीघ्र वापस आना, मैं आपके यहीं पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, अब रुदन मत करो। देखो अब सभी लोग भैया को रखना अपने पास में, मैं तत्काल गया और गेंद लेकर के आ रहा हूँ। जल्दी वापस आना भैया, मैं आपके यहीं पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ भैया। ठीक हो गया। चलो ठीक है, आग नाक दुई छींक जौन करो तो नहीं कहे। चलो यार।